बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में तड़के सुबह से ही अमृत स्नान शुरू हो गया। सबसे पहले नागा साधुओं ने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद आम लोगों ने स्नान शुरू किया। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खुद सीएम योगी वॉर रूम में मौजूद रहे और पल पल की अपडेट लेते रहे। समय के अनुसार अखाड़े भी अमृत स्नान करते दिखे और सभी अखाड़ों के स्नान के लिए समय निर्धारित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रातः 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास पर वॉर रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त किए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का खुद जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो स्नान स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करें। साथ ही उन्होंने आस्था के इस महान पर्व पर प्रशासन की तत्परता को बढ़ाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके। श्रद्धालुओं के साथ साधु संत, महामंडलेश्वर और देश विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। यातायात पूरी तरीके से सुचारू रहा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखाई दिए। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल चल रहे थे। अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से ये सजे हुए थे। जटाओं में फूल या फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। स्व अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। त्रिशूल और डमरू के साथ उनके प्रदर्शन से ये संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का उत्सव है। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।